अच्छा जी, क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के थिंक टैंक के अंदर आपको एक सवाल मिलेगा। उस सवाल में आपको 2 रिएक्शन दिए गए हैं। एक इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बन रहा है। और आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों रिएक्शन में से कौन-सी रिएक्शन के अंदर जब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुँचा हुआ हो, उस वक़्त रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों बने होंगे। यानी आपने इन दोनों में से उस रिएक्शन को चॉइस करना है जिसके इक्विलिब्रियम के वक़्त रिएक्टेंट भी मौजूद हो, साथ ही साथ प्रोडक्ट भी मौजूद हो। तो सबसे पहले हम पहले रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। तो पहला जो रिएक्शन है वो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। यानी एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, तो वो प्रोडक्ट वापस दोबारा रिएक्टेंट में चेंज नहीं होता। दूसरा ये है कि ये जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे उस वक़्त पहुँचता है जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। यानी जब उसका सारा का सारा रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, तो उस वक़्त ये इक्विलिब्रियम पे पहुँचता है। और इस रिएक्शन के बारे में अगर हम मज़ीद बताएँ, तो इस रिएक्शन के अंदर सारा रिएक्टेंट जो हैं, वो जो तमाम जो रिएक्टेंट्स हैं, वो कुछ टाइम के बाद प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन के अंदर जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हुआ होगा, तो मैंने पहले बताया ये इक्विलिब्रियम पे उस वक़्त पहुंचता है जब उसके तमाम जो रिएक्टेंट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो उस वक़्त सिर्फ प्रोडक्ट होंगे, कोई रिएक्टेंट मौजूद नहीं होंगे। जबकि अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो वो प्रोडक्ट भी दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं। और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कभी भी मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रोडक्ट भी वापस रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं। और इस रिएक्शन के अंदर जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है, यानी उसकी फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर आ जाते हैं, तो उस टाइम आपको रिएक्टेंट भी मिलेंगे और प्रोडक्ट भी मिलेंगे। यानी इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे आपको रिएक्टेंस रिएक्टेंस की भी कुछ अमाउंट मौजूद होंगे, प्रोडक्ट्स के भी कुछ अमाउंट मौजूद होंगे। तो इसका मतलब ये वो रिएक्शन है जिस रिएक्शन के अंदर जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हुआ होगा तो उस वक़्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बने हों।